यगीद बे फातिमा खातून को रोकते हैं और कहते हैं, क्या आप इस ताजिर को जानती हैं? वही शख्स है ना जिसकी आपने एक बार जान बचाई थी। ये सुनकर फातिमा को बुरा लगता है। वो तल्ख लहजे में कहती हैं, क्या आपके सवाल खत्म हो गए हैं यगीद बे? और वहाँ से चल पड़ती हैं। यगीद बे फिर उनका रास्ता रोक कर कहते हैं, नहीं, अभी खत्म नहीं हुए। खैर, यहाँ अगर फलायवीज भाई होते तो जो काम गंजी चुड़ैल हेक्टर के आदमी ना कर सके, वो फलायवीज भाई जरूर कर देते। यगीद बे कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी के लिए उसका मकरूज हूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है? आप जानती हैं तो बताइए। गुस्से में फातिमा कहती हैं, अकचोरा। फिर मजीद कहती हैं, आपने नाम जान लिया। यगीद बे तंजिया अंदाज में कहते हैं, मैं जान ही लूंगा अकचोरा। इसके बाद फातिमा कहती हैं, अब हम सोबूत जा रहे हैं। अगले मंजर में अलाउद्दीन बे फातिमा से पूछते हैं, मेरी प्यारी बहन, आप लोगों को इस घात से किसने बचाया? यगीद बे फौरन जवाब देते हैं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फातिमा खातून ने एक ताजिर का जिक्र किया था। अलाउद्दीन बे फातिमा से पूछते हैं, कौन सा ताजिर था वो फातिमा? क्या वो कोई जाना पहचाना है? फातिमा बात टालने के लिए कहती हैं, भाई, उस वक्त हमारे सामने इससे कहीं ज्यादा अहम मसाइल हैं। अगले मंजर में मालहून खातून फातिमा के पास आती हैं और पूछती हैं, मेरी बेटी, कहीं तुम जख्मी तो नहीं हो? फातिमा जवाब देती हैं, नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फिक्र ना करें। फिर मालहून खातून असल बात पर आती हैं और पूछती हैं, फातिमा, वो ताजिर कौन था? फातिमा और हलीमा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फातिमा जवाब देती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे उसके बारे में मजीद कुछ मालूम नहीं है। मालहून खातून पूछती हैं, क्या वो ताजिर तुमसे मोहब्बत करता है? वरना आखिर एक ताजिर अपनी जान खतरे में डालकर इतने सारे सुलीबियों के सामने क्यों खड़ा होगा? ये सुनकर फातिमा चौंक जाती हैं और कहती हैं, नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऐसी बात क्यों कही? इसने ये सब अपना कर्ज चुकाने के लिए किया होगा। आप जानती हैं, हमने इसकी जान बचाई थी। मालहून खातून कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ फातिमा, मुझे तुम्हारे दिल का हाल साफ नजर आ रहा है, कुछ अरसे से तुम्हारा रवैया बदला हुआ है। फिर वो पूछती हैं, क्या तुम भी इस ताजिर से मोहब्बत करती हो? फातिमा की आंखें उसके दिल की कैफियत बयान कर रही होती हैं। मालहून खातून कहती हैं, उसी लिए तुम यगीद बे को इंतजार करवा रही हो और उसी लिए तुम्हारी आंखें बदलती रहती हैं। फातिमा कुछ कहने ही वाली होती है कि मालहून खातून उनकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहती हैं, अब खुद को संभालो और जितना जल्द हो सके यगीद बे से निकाह करोगी, ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। हलीमा फातिमा के हक में बोलते हुए कहती हैं, अम्मा बस कीजिए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप हमें क्यों तकलीफ दे रही हैं? अगर मेरी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है तो इसमें क्या बुराई है? मालहून खातून गुस्से में कहती हैं, मैंने कह दिया ये मामला खत्म, तुम सब सरदार की बेटियां हो। हलीमा कहती हैं, आप मोहब्बत को नहीं जानते, आपने खुद बाबा से सियासी मसलहत में शादी की और अब हमें भी उसी अंजाम की तरफ धकेलना चाहती हैं। मालहून खातून गुस्से में हलीमा पर हाथ उठाने लगती हैं, लेकिन फातिमा बीच में आकर रोक देती हैं। मालहून खातून कहती हैं, यहाँ से चली जाओ, और दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। खैर, हलीमा को अपनी माँ से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर फलायवीज भाई अकेले और तन्हा फातिमा के ख्यालों में गुम होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, मैंने फातिमा से कहा था कि मैं इसके जवाब का इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ फातिमा भी फलायवीज भाई के ख्यालों में खोई होती हैं। उनके हाथ में वो फूल होता है जो फलायवीज भाई ने इन्हें दिया था। फातिमा फलायवीज भाई की बातें याद कर रही होती हैं, खास तौर पर वो जुमला, मैंने जो कुछ भी किया वो तुमसे अपनी मोहब्बत के लिए किया। फातिमा आहिस्ता से कहती हैं, आखिर आप कौन हैं अकचोरा?
उसी लम्हे कबीले में फलायवीज भाई की एंट्री होती है। वो दोबारा वही खुद पहन लेते हैं ताकि फातिमा इन्हें पहचान ना सके। फातिमा इन्हें दूर से तजस्सुस के साथ देख रही होती हैं। फलायवीज भाई इधर उधर नजरें घुमाते हैं जैसे इन्हें अंदाजा हो कि कहीं फातिमा आसपास तो नहीं। फलायवीज भाई कारा खलील से कहते हैं, मुझे औरहान बे से मिलना है। ये सारा मंजर फातिमा दूर से देख रही होती हैं। फलायवीज भाई औरहान बे से मिलने के लिए खैमे की तरफ बढ़ते हैं। उसी दौरान तजस्सुस के बाइस फातिमा पीछे आकर रुक जाती हैं। कारा खलील फलायवीज भाई से कहते हैं, खुद उतारो। फलायवीज भाई खुद उतारते हैं और उसी लम्हे फातिमा आवाज देती हैं, कारा खलील। फातिमा ये आवाज इसलिए देती हैं ताकि फलायवीज भाई पीछे मुड़कर देखें, लेकिन फलायवीज भाई पीछे नहीं देखते बल्कि घबरा जाते हैं। वो फौरन खैमे में दाखिल हो जाते हैं और एक बार फिर फलायवीज भाई का राज खलते खलते रह जाता है। अगर आप मजीद फातिमा और फलायवीज भाई के मनाजिर उर्दू एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए।